हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आजकल हम अपने YouTube चैनल पर गवाही सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स की गवाहियां आपको बताते हैं। उसका कारण ये है कि हम जानना चाहते थे कि हमारा जो YouTube चैनल है पिछले 5 साल से, और हमारा जो वेबसाइट है hindiBibleStudy.com, जिसमें हम आयतों को डिटेल में समझाते हैं, उनको पढ़ने से, वो संदेश सुनने से हमारे स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ रहा है, उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी था। तो आज भी हमारे साथ एक बहुत ही युवा स्टूडेंट हैं जो कुछ टाइम से हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वेबसाइट से भी और चैनल से भी। उनकी उम्र सिर्फ 26 साल है और उनका जो नाम है वो है विवेक वर्मा। तो हम विवेक की सुंदर गवाही आज सुनेंगे। तो विवेक, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ये बताइए कि आपने मुझे बताया कि आप हिंदू परिवार से थे, आपके मम्मी डैडी हिंदू थे, मूर्ति पूजा करते थे, तो फिर आप मसीह में कैसे आए? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी मदर जो थे वो कुंवारेपन से ही एक सिख धर्म से आते थे। वो सिख धर्म से थे और उनकी सहेली के पास बाइबल थी। उन्होंने वहाँ पर बाइबल देखी और उनसे पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये बाइबल है। तो मम्मी ने उनसे मतलब जस्ट पढ़ने के लिए ले ली, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो उन्होंने दे दी और मम्मी ने घर आकर पढ़ा और वहाँ पर कुछ लाइनें अंडरलाइन कर दी, मतलब करते रहते थे। उसके बाद जब मम्मी की शादी हो गई, तो उसके बाद घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था कभी कभी। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर घर में खाना नहीं था। मेरे जब मैं पैदा हुआ तो मेरे लिए 5 रुपए का दूध भी नहीं था हमारे घर में। जी। तो उसके बाद घर के बाहर एक ग्राउंड है, तो वहां पर एक पास्टर मीटिंग हुई। तो उसके पैम्फलेट वगैरह छापे गए थे, तो घर पूरे ना सिटी में बांटे गए थे वो। तो मम्मी पापा ने देखा कि चलो हम किसी मंदिर में भी जाते हैं तो चर्च में जाकर भी देख लेते हैं। उससे पहले मम्मी शनिदेव के मंदिर में या किसी और मंदिर में अक्सर जाया करते थे, और कभी कभार दान भी कर दिया, गौ पूजा कर दी, या फिर चींटियों को आटा दिला दिया, ऐसा कुछ करते रहते थे। उसके बाद जब मीटिंग हुई तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर भी जाकर देखते हैं एक बार। जैसे बाकी भगवान को ट्राई किया है, इस बार जीसस को भी ट्राई करते हैं। तो वो चर्च गए संडे को चर्च गए और उसके बाद घर वापस आ गए। तो फिर बुआ और चाचा जी दोनों बीमार रहते थे। उनकी बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी, एक तरफ से खत्म हो गई। पास्टर जब घर में आए तो उन्होंने देखा कि पार्लर है, मेरी मम्मी का पार्लर, ब्यूटी पार्लर है। तो वहां पर कुछ मूर्तियां पड़ी हुई थी, कुछ फोटोग्राफ्स थी अलग अलग भगवानों की। तो उन्होंने पूछा कि मतलब पूछा नहीं, उस टाइम वो चले गए, प्रे की उन्होंने घर में और चले गए। उसके बाद मम्मी पापा जब संडे को चर्च गए तो उन्होंने पूछा कि आपके घर में जो मूर्तियां थी वो आपने क्यों रखी हुई हैं? तो मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है, वो तो वैसे ही रखी हुई है, पहले से ही लगी हुई है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम मंदिर अभी भी जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मम्मी पापा अभी भी मंदिर जा रहे थे, गुरुद्वारा जा रहे थे, सब जगह जा रहे थे, चर्च में भी जा रहे थे। तो मतलब ये कि अभी उनका उद्धार नहीं हुआ था, उन्हें यह समझ नहीं आया था कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है। सुसमाचार उनको समझ नहीं आया था अभी। सिर्फ वो इसलिए जा रहे थे कि भाई जैसे दूसरे भगवान होते हैं तो यीशु भी एक भगवान है, वहां हमारे काम बने नहीं मंदिर वगैरह जाने से, गुरुद्वारा जाने से, तो चलो चर्च में ट्राई कर लेते हैं। तो इस रीति से वो जा रहे थे, लेकिन मन में कोई सच्चाई नहीं थी, उद्धार हुआ नहीं था, पवित्र आत्मा मिला नहीं था, वास्तव में वो मसीही नहीं बने थे। जी बिल्कुल, वो वास्तव में मसीही नहीं बने थे और उनका उद्धार भी नहीं हुआ था। वो सिर्फ चर्च जा रहे थे, जैसे बाकी मंदिरों में, मस्जिद में जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, कोई कहीं पर गए, माथा टेक दिया, है ना, कहीं पर भी जाने पर। तो ऐसे ही जा रहे थे तो पास्टर को मम्मी ने बोला कि हम तो मूर्तियां नहीं उठाएंगे, मतलब हमें डर लगता है उनसे कि वो हमें रात को परेशान करेंगे या कुछ भी होगा। तो पास्टर ने बोला कि फिर मैं उठा देता हूँ अगर आप चाहें तो। मम्मी ने बोला ठीक है, आप उठा दो। पास्टर घर में आए और उन्होंने सारी मूर्तियां उठाई और रख दी एक तरह से घर के बाहर। तो मम्मी पापा फिर से चर्च जाने लगे। अब उनका विश्वास बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो एक बार क्या हुआ, मम्मी पापा ने सोचा कि अब वो फेंक दी थी तो उससे कोई ना तो लाभ हुआ ना कोई हानि। अब तक स्टेबल था, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब चल रहा है। तो मूर्तियां दोबारा लगा लेते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं होगा। उन्होंने मूर्तियां दोबारा से ले आए, वो उन्होंने वैसे ही लगा दी। और उनके मन में शायद थोड़ा सा डर भी था कि अब तक बुरा नहीं हुआ है, शायद आगे कुछ बुरा ना हो जाए। तो मूर्तियां लगा दी, लेकिन उसके बाद भी वचन में इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे। वो सिर्फ चर्च जा रहे थे, वहां पर सॉन्ग्स बोलना, वहां पर सेवा करना, ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे हम पापा को ऐसा लगा कि यीशु ही केवल प्रभु है। तो उन्होंने थोड़ा सा विश्वास और बढ़ा उनका, और उन्होंने अपने आप ही वो मूर्तियां उठाई और बाहर रख दी। उनके मन में ऐसा आया कि यीशु ही प्रभु है, तो बाहर रख दी। उसके बाद थोड़े दिन बाद ही, शायद 6 महीने या 1 साल के बाद ही,
मेरी जो लेग्स थी ना, दोनों टांगे, ये एकदम से काम करना बंद कर गई। ये दोनों काम करना बंद गई कर गई, तो मैं रात को से सोया, सुबह मेरे से उठा नहीं जा रहा था, दोनों टांगों में जोर नहीं आ रहा था। तो पापा बहुत घबरा गए, मम्मी बहुत घबरा गए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया, फाइनेंशियली जीरो थे, हमारे पास कुछ पैसा नहीं था। चर्च जाने पर एक काम हो रहा था कि हमें एक आस थी जीसस से कि आज की रोटी हमें वो देगा, क्योंकि हम चर्च से सीख रहे थे धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुए थे कि वे मेरी दवाइयों का खर्चा उठा सके या मेरा ऑपरेशन करवा सके। तो पापा ने क्या किया, किसी को हमने बताया नहीं, किसी पास्टर को नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। पापा काम पे गए। उस टाइम पापा दिहाड़ी का काम करते थे, लेबर। तो पापा अपने लेबर के काम के ऊपर गए, तो मम्मी घर में रो रहे हैं। पापा जब काम कर रहे थे तो सिर्फ प्रे कर रहे थे जीसस के नाम से कि यीशु, तुम्हें तो पता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे बेटे को अभी चंगाई भी चाहिए, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जब वो घर आए तो घर आकर उन्होंने मुझे बोला, बेटा उठो। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे उठ गया। वो एक तरह से मेरेकल था, और वो मेरेकल था बिना पास्टर के। इसके बाद घर वालों का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया, और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, अब मतलब मैं बढ़ना शुरू हो गया। अब मैं 7th 8th क्लास तक आना स्टार्ट हो गया। तो मुझे ये जानना है यहाँ पर कि जो मुझे समझ आ रहा है कि चलो चंगाई भी एक तरीके से मिल गई। बाइबल सिखाती है कि जब विश्वासी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चंगाई देता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार वो डॉक्टर के पास भेज देता है, हम दवाइयों से ठीक होते हैं, लेकिन कई बार वो वैसे भी चंगा कर देता है। तो इस बात पर मैं पूरा विश्वास है वो हुआ आपके साथ, क्योंकि प्रभु ने देखा आपके घर में पैसे नहीं थे तो डायरेक्टली चंगाई दे दी। उसके अलावा आपकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी सुधरने लगी, तो काफी कुछ अच्छा होने लग गया था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इसके बावजूद भी अभी आपके मम्मी डैडी का उद्धार हो गया था? क्या उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया था इस समय तक? इस समय तक उन्हें जो पवित्र आत्मा मिला था वो था अन्य भाषा का, मतलब पराई भाषा जिसको बोलते हैं, एक अलग से लैंग्वेज जो राबा राबाशी का, ऐसा कुछ वर्ड्स जो बोलते हैं, हाँ, उस टाइप का पवित्र आत्मा था। तो मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वो अन्य भाषा में बोल रहे थे जिसको आप ये समझ रहे थे कि ये पवित्र आत्मा है। बिल्कुल। हाँ, तो तो जहां तक मुझे समझ में आती है बात आपकी कि अभी भी सुसमाचार वाली बात क्लियर नहीं हुई है यहाँ पर कि उद्धार कैसे होता है मनुष्य का, वो शायद आपके मम्मी डैडी को अभी तक क्लियर हुआ नहीं था यहाँ पर भी। चर्च में सिखाया तो जाता था कि यीशु ने आपके लिए जान दी है, तो लेकिन घर वाले उसके ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन पता नहीं था, वो गुमराह थे एक तरह से। विश्वास करते भी थे, नहीं भी करते थे, इस तरह से था, क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी, वचन की पूरे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। जैसे चर्च में अक्सर बोला जाता था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर नॉलेज तब हुई जब उन्होंने आपका वीडियोस देखे। उससे पहले वो मांगते क्या थे कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमारा काम अच्छा चले, जबकि मांगना ये नहीं था, मांगना प्रभु पर विश्वास है ना, जो प्रभु के दान है वो मांगने हैं। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षाओं में हम ये कहते हैं कि आप मांग सकते हैं अपने जीवन की सभी जरूरतों के लिए, लेकिन ये जो सिखाया जाता है चर्चों में कि मांगना मतलब अपनी स्थिति को मजबूत करते रहने के लिए मांगते रहना, वो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो भौतिक वस्तुओं से नहीं है, ज्यादा आत्मिक वस्तुओं से है। तो उसके लिए सबसे जरूरी तो ये होता है जानना किसी भी चर्च में कि जो चर्च में आ रहा है क्या उसको सुसमाचार समझ आ गया अच्छे से, क्या उसने पापों से मन फिरा लिया है और यीशु को ही अपना एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, क्या उसने ये डिसीजन लिया अपने लाइफ में कि अब मैं बाइबल के हिसाब से ही चलूंगा। ये जानना किसी पास्टर के लिए बहुत आवश्यक होता है, और आमतौर पर चर्चों में ये सवाल उठाया नहीं जाता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम तक भी उनको क्लियर नहीं हुआ था ये मैसेज। हालांकि प्रभु उत्तर दे रहा था प्रार्थनाओं का, क्योंकि प्रभु तो अनुग्रहकारी है, वो सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जैसे मैं बताता हूं कि अगर अविश्वासी भी टूटे मन से बात कर रहा है यीशु से, तो उसकी प्रार्थना का भी उत्तर देता है वो। तो वैसे हो रहा था, लेकिन आगे क्या हुआ? नहीं, ऐसा हुआ था कि जैसे काफी सारी चीजें थी जो धीरे धीरे चर्च जाने से सीख रहे थे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हम घर में कुंडी लगाते थे, मतलब बिल चुराते थे एक तरह से, इलेक्ट्रिसिटी का बिजली चोरी किया करते थे। तो पास्टर ने बोला कि ये चोरी है, तो इसको बंद कर दो। तो घर वालों ने ये बंद कर दिया। जैसे जैसे वो हमें सिखा रहे थे वैसे वैसे घर वाले कर रहे थे। मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम से, धीरे धीरे बढ़ रहा था, मुझे कोई नॉलेज नहीं था और मेरा कोई लेना देना भी नहीं था इन बातों से। तो उसके बाद मम्मी पापा जब बहुत ज्यादा चर्च जाना स्टार्ट हो गए, तो वहां पर जो शिक्षा शिक्षा दी जाती थी वो यही थी कि अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा के बिना आप स्वर्गीय भाषा है वो, इसके बिना आप प्रभु से बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप बात करेंगे तो शैतान आपकी बातें चुरा लेगा। ठीक है, ये सारा कुछ वहां पर होता था। और फिर वो हाथ रखते थे और लोग पीछे की तरफ गिर जाते थे।
ये सारा कुछ वहां पर चल रहा था। उसके बाद तो आपको कैसा लगता था वो? मुझे तो नॉर्मली लगता था, क्योंकि मैं बचपन से वहीं जा रहा था, तो मुझे कुछ फर्क नहीं था। चाहे कोई माता की चौकी हो, वहां पर भी लोग सिर घुमाते हैं। चर्च में भी आता था तो वहां पर बोलते थे कि ये इसमें शैतान है, तो वहां पर भी लोग ऐसा करते थे। अन्य भाषा के बारे में बताया गया, तो उस टाइम मेरी जो एज थी वो शायद 10-11 साल की थी। तो मैं संडे स्कूल में जाया करता था, क्योंकि जब पास्टर नीचे प्रचार करते थे तो हमारा एक अलग से स्कूल होता था, संडे स्कूल। तो वहां पर एक जो टीचर थे, उन्होंने सबके सिर के ऊपर हाथ रखा और बोला, तुम अन्य अन्य भाषा बोलोगे ऐसे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे बोलने लगा। तो मैं जो बोला मुझे याद है, राबा 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 राबा, ये 2 वर्ड मैंने सीखे उस टाइम। तो पास्टर, जो मेन पास्टर थे, वो भी ऊपर आए संडे स्कूल में, उनमें उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और बोला कि ये 2 वर्ड्स हैं, धीरे धीरे ये बढ़ जाएंगी। तो उस टाइम मेरी एज तो कम थी, लेकिन मैंने सोचा एक बार वैसे कि ये बढ़ कैसे जाएंगी, ये कैसे हो सकता है कि बढ़ जाएंगे। और ये तो मैं खुद से लोगों की तरफ देख के, अब लोगों के पास कुछ और वर्ड्स हैं, तो मैंने ये सोचा कि वो वर्ड मुझे नहीं, मैं कोई और वर्ड सोचता हूँ जो मुझे मिलेंगे। तो मैंने खुद से सोचा और खुद से बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इतना मुझे लगा कि ये तो मेरी तरफ से बोला गया है, ऐसा कुछ बढ़ेगा तो नहीं। तो वो शायद हार्डली 1 हफ्ता भी नहीं मैंने बोला होगा। उस टाइम पे मैंने बोलना छोड़ दिया। तो मुझे ये पूछना है कि अभी तो आपका उद्धार ही नहीं हुआ था, अभी तो आपने अपने पापों से भी मन नहीं फिराया था, आपको पता भी नहीं था, आप तो बच्चे थे, तो आपका उद्धार नहीं हुआ, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो फिर कोई भी दान वैसे भी कैसे मिल सकता था? तो ये तो शिक्षा ही अपने आप में गलत होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा मिलेगा तो पवित्र आत्मा के दान मिलेंगे ना। तो ये गलत शिक्षाओं वाले टीचर थे जो आपको सही नहीं सिखा रहे थे वहां पे उस समय। फिर क्या हुआ? जी। फिर उसके बाद मेरा एज धीरे धीरे बढ़ने लगा, और 14-15 साल की एज में मुझे पास्टर ने बोला कि आप गिटार सीखिए और हमारे चर्च में आप हमारी सेवकाई में साथ दीजिए। तो मैंने गिटार सीखा। गिटार सीखते सीखते 6 महीने 1 साल में मैं इतना प्ले करने लगा कि मैं चर्च में प्ले कर सकूं। फिर उसके बाद मैं चर्च मेन स्टेज पे रहता था, और चर्च में हमें सिखाया गया कि आपने बिल्कुल सीधे रहना है, ये डिसिप्लिन में रहना है, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, गलत काम की तरफ नहीं जाना। लेकिन मैं उस टाइम बढ़ रहा था, तो मैं एकदम से गलत गलत सोसाइटी में चला गया। जैसे बाइबल में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य मानव जो धर्म मतलब मखौलियों की झुंडी में नहीं बैठता, है ना। तो मैं उस टाइम उनका सरदार था एक तरह से। मेरी एज कम थी, लेकिन मैं सिगरेट और ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था 15 साल की एज में ही। मैं बहुत ज्यादा रात को घूमता था। घर वाले मुझे बोलते थे कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो मैं बोलता था आपको क्या लेना देना है, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूंगा। क्या? तो वो ज्यादा बोलते नहीं थे। फिर वो बोलते चलो ठीक है, अब क्या बोलेंगे इसको। तो चर्च तो मैं जा रहा था, उनके कहने पर मैं चर्च जा रहा था, और स्टेज में गिटार भी बजा रहा था। उनको नहीं पता था तब तक कि मैं इन कामों में पड़ चुका हूँ। फिर एक रात क्या हुआ कि मैं एक शिवरात्रि का मौका था, और वहां पर मैंने भांग ज्यादा पी, और उसके बाद मैंने ड्रिंक भी की अलग से। तो जब मैं घर आया तो मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। तो मम्मी ने पूछा कि क्या करके आए। उन्होंने स्मेल लिया तो उनको पता लग गया कि मैंने ड्रिंक की हुई है। उन्होंने काफी मारा मुझे, और सुबह मुझे बोला कि तुमने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध, तो तुम अभी पश्चाताप करो। तो मुझे लगा, क्योंकि मैं चर्च में ही बड़ा था, तो मुझे लगा सच में कि हाँ मैंने शायद पाप किया है। तो मैंने पश्चाताप किया उस टाइम। मैंने सिगरेट और जो ड्रिंक का करता था मैं, वो मैंने उस टाइम छोड़ दिया। लेकिन जो निगाहें थी वो भी गंदी थी। जो मेरी निगाह थी वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो वो लड़कियों की तरफ देखना ना, मैं ऐसे शो नहीं करता था किसी को, क्योंकि मैं दोगला जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं चर्च में भी जाता था, वहां से मैंने देखा था कि मैं स्टेज पे हूँ, अब लड़की की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि कैमरा मुझे फोकस कर रहा है और मैं चर्च में हूँ। मेरा यहाँ पर मुझे एक अच्छा इंसान बन के रहना है। जैसे ही मैं बाहर आता था स्कूल टाइम में, मतलब 11वीं 12वीं क्लास में, तो तब क्या करता था कि जो मतलब लड़कियों के घर के बाहर चक्कर लगाना। घर वालों को नहीं पता था, घर वालों ने एक्टिवा दे रखी थी मुझे। तो मैं स्कूल को बंक करना, ट्यूशंस बंक करनी अपनी। तो मैं इन सभी कामों में लगा रहता था। ड्रिंक और स्मोकिंग छोड़कर बाकी सारे काम गलत जो थे वो कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मैं कॉलेज जाना स्टार्ट किया। देखिए इस टाइम पर भी ना परमेश्वर मेरे साथ दयालु ही था। परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर के प्यार में कोई भी कमी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे थे धीरे धीरे, और सच में हो रहे थे। हमारे घर में जहाँ पर दूध नहीं था, तो हमारा घर में पूरा खाने पीने का व्यवस्था हो गया। हमारा घर बना नहीं था, हमारा घर बन गया। हमें यकीन नहीं हो रहा था, हमें 1 रुपया भी किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि प्रभु पर मेरे माता पिता का विश्वास था। लेकिन मेरा विश्वास प्रभु पर था, लेकिन मैं ये सोचता था कि ये बोलते रहते हैं कि इनका उद्धार हो गया, ये स्वर्ग में जाएंगे। किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नर्क। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उस समय तक आपके मम्मी डैडी ने अपने पापों से मन फिराकर यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था? जी, वो अभी मानते थे कि यीशु ही प्रभु है, ओके। लेकिन मैं नहीं मानता था। मैं
मैं ऐसा सोचता था कि ठीक है वो होगा, लेकिन मेरे ऊपर वो प्रकट करे ना कि वो है, कहाँ है वो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा था, मुझे एक पॉइंट ऐसा भी था कि ये सिर्फ और सिर्फ ईशु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे जिस कॉलेज में मैं जाना चाहता था, वहां पर फीस बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब मेरा एडमिशन हुआ तो स्ट्रीम में जो मैंने चूज की आर्ट्स की, म्यूजिक की, तो वहां पर एकदम से उसकी बिल्कुल हाफ से भी कम फीस में मेरा पूरा एक साल निकल गया। तो वो मुझे, और वो उसी साल केवल स्टार्ट हुआ था, तो मुझे ये पूरा विश्वास था कि ये सिर्फ ईशू ने स्टार्ट किया है मेरे लिए। लोग बोलते हैं कि नहीं ये आपके, ये तो पूरी दुनिया के लिए हुआ है, लेकिन मुझे पता था कि ये ईशू ने किया है। लेकिन फिर भी मुझे डाउट था कहीं ना कहीं यीशु की शिक्षाओं पर, क्योंकि मैं चर्च भी जा रहा था और मेरा अपना जीवन जो था वो दोगला था। सिर्फ एक या दो पाप छोड़ने से मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर पाप बहुत ज्यादा भरा हुआ था उस टाइम पे। मेरे माता पिता दोनों वर्किंग थे, काम पे चले जाते थे, मैं घर में अकेला था, तो पॉर्न देखना मेरे लिए बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी। तो मैं खुले में देखता तो आप रहता कह रहे हैं था। कि पॉर्न का मतलब अश्लील वीडियोस जो होते हैं यूट्यूब पे। जी बिल्कुल, अश्लील वीडियोस देखना मेरे लिए बहुत ही आम बात थी। बाथरूम में चाहे देखूं या फिर नॉर्मल अपने रूम में, बेडरूम में, कोई मुझे रोकने वाला डांटने वाला नहीं था। क्योंकि उस टाइम पर मैं पवित्र आत्मा को एक शक्ति समझता था कि वो शक्ति जब मेरे ऊपर उतरेगी तो मैं रबा 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 की जगह कुछ और बोलना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ। ठीक है, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहेगा बाद में, ये ऐसा मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं चर्च में जाता था। धीरे धीरे जब मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली, तो मुझे अब था कि मैं जॉब क्या करूंगा, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना ऑडियो स्टूडियो बना सकूं। स्टडी तो मैंने कर ली, लेकिन उसके बाद एकदम से झट से मेरी जॉब लग गई ऑल इंडिया रेडियो में, कैजुअल रिकॉर्डिस्ट की तरफ से। तो वहां पर मैंने कुछ सीखा भी, 3 दिन के लिए वहां पर जॉब बन जाता था। फिर एक यूनिवर्सिटी में मुझे जॉब मिला ऑडियो इंस्ट्रक्टर का और गिटार इंस्ट्रक्टर का। Okay. तो वह 3 दिन वहां रेडियो में जाता था, 3 दिन मैं पढ़ाने के लिए रहता था। तो मेरी लाइफ जो थी ना वो अच्छी हो गई थी। इसी के बीच आ गया कोविड टाइम। जब हाँ। कोविड आया, तो तब मुझे कॉलेज से ये कह के निकाल दिया गया कि भाई आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑनलाइन पढ़ाया नहीं जा सकता। या तो आपको पहले से लेसन्स बना के रखने चाहिए थे जो हम वीडियो चलाकर लोगों को समझाएं, बच्चों को समझा सकते हैं। और रेडियो इस वजह से बंद हो गया क्योंकि आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। कोई आर्टिस्ट आएगा तभी उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, एक शहर से दूसरे शहर में आना पॉसिबल नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो मेरा अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो था जहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो ये चलना एकदम से स्टार्ट हो गया। मतलब पता नहीं कहाँ से ग्राहक आ रहे थे पूरे। मतलब मैं सुनता हूँ कि कोविड टाइम में लोगों ने परेशानी का सामना किया, लेकिन मुझे एक भी परेशानी नहीं हुई। एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं जाता था जब मेरे पास रिकॉर्डिंग ना हो, जब मेरे पास काम ना हो। चाहे वो कोई आर्टिस्ट मेरे पास आए या कोई आर्टिस्ट कहीं और से वॉइस ओवर मुझे भेज दे, या किसी ड्रामे का म्यूजिक मुझे अरेंज करना है, किसी शॉर्ट मूवी का म्यूजिक अरेंज करना है, तो मैं वो काम करता रहता था। मेरे इधर मेरा काम नहीं रुका पूरा कोविड टाइम। मतलब मेरा, मतलब भगवान मेरी हेल्प करता था हर एक तरह से, फाइनेंशियली स्पेशली। मुझे कभी कभी जरूरत नहीं हुई कि किसी से मांग सकूं मैं। तो अब फिर आपकी मसीहत जो थी, जो यीशु मसीह वाली बात थी, वो कहाँ पर थी इस समय? नहीं, यीशु वाली बात तो वहीं पर रुकी हुई थी, पाप में। बाकी मेरा सारा जीवन पाप में ही था, वो कहीं से बदला नहीं था, फिर क्या वो हुआ? पूरा एज था। फिर उसके बाद जब कोविड टाइम खत्म हुआ, मुझे यूनिवर्सिटी में दोबारा बुलाया गया। कोविड के टाइम पे मैंने अपना मास्टर्स जो था वो 1 साल पहले भी, मतलब 2 साल का था, तो मैंने कंप्लीट कर लिया था कोविड में। तो जब मुझे दोबारा बुलाया गया तो मुझे सैलरी पैकेज दिया गया। तो मुझे लगा कि यार ये सैलरी तो बहुत कम है, इससे ज्यादा तो मैं पहले ले रहा था आपकी यूनिवर्सिटी में। तब मैं 3 दिन के लिए था, अब मैं 6 दिन के लिए हूँ। तो आप मुझे सैलरी ज्यादा दो, क्योंकि मैंने मास्टर्स भी क्लियर कर लिया है। उन्होंने बोला नहीं, मैं हम इतना ही दे सकते हैं। तो फिर मैं बहुत रोया, मैंने प्रे भी की कि प्रभु मुझे कुछ दिखाओ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकला। तो फिर मम्मी ने बोला कि अभी ऐसा करो, जो जॉब मिल रहा है उसको ज्वाइन कर लो, जॉब मत छोड़ो। तो मैंने मम्मी के कहने पर जॉब जो है ज्वाइन कर ली। तो 1 साल मैंने वहां पर दोबारा टीचिंग स्टार्ट की। मैं लोगों को, बच्चों को सिखाता था। 1 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या जॉब, मतलब 30-35 हजार की नौकरी क्या होती है ना। मैं गिटारिस्ट हूँ, मैं शोज कर सकता हूँ, क्योंकि कोविड से पहले भी मैं लाइव शोज किया करता था पब में, क्लब में, और वो मुझे अच्छा भी लगता था। और उसके बाद फिर से मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई और करते हैं, शोज भी करते हैं। तो मैंने एक ही शो में कम से कम 10,000 रुपये मैं कमा लेता था, क्योंकि बाहर के शोज होते थे जो राजस्थान के, दिल्ली के। तो मुझे पंजाब से वहां आने जाने का खर्चा भी मिलता था और एक शो की पेमेंट भी मिलती थी। तो मैं इजिली शोज करना स्टार्ट कर दिया। लोकल में 5,000 रुपये तक, 3500 5,000 इतने में शोज करता था। अब महीने में मेरे, एक वीक में मेरे पास 3 से 4 शोज बुक रहते थे ऑल टाइम। तो मैंने अपना स्टूडियो और शोज का काम करना स्टार्ट कर दिया।
तो एलपीयू स्टूडियो लिया, आपका छोड़। चलने लगा यहाँ से मतलब। हाँ, स्टूडियो तो कोविड टाइम से चल रहा था। हम्म। स्टूडियो कोविड टाइम से चल रहा था, और एलपीयू जाने से वो एक तरह से डबल हो गया था मेरा काम। मैं ठीक दिन है। में यहाँ काम करता था, रात में वहां पर। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस तो बहुत अच्छा हो गया। फिर उसके बाद जो कनेक्शन बना आपका वापस यीशु मसीह से, वहां से हम आते हैं वापस, तो कैसे फिर वापस यीशु की तरफ मुड़े आप? यहीं से होगा कि जब मैंने जॉब छोड़ दी, कि मेरा फाइनेंशियली अब स्ट्रांग है, मेरे पास शोज भी हैं और सारा कुछ है, अब मैंने छोड़ दिया एलपीयू, यूनिवर्सिटी छोड़ दी। तो उसके बाद जो मेरा स्टूडियो था वो 1 महीना 2 महीना तो अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद मेरी इनकम एकदम से कम हो गई। जब मेरी इनकम कम हुई तो मेरे माइंड में एकदम से ये सवाल आया कि अब ऐसा क्यों हुआ, कि जो पहले चल रहा था अब मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है। क्योंकि मैं यीशु को तो जानता था, लेकिन उसको अपनाया नहीं था। यीशु के वचन मेरे अंदर थे, मैं मतलब बाइबल भी पढ़ी हुई थी मैंने, हाँ, तो मैं सब कुछ जानता था, लेकिन तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको यीशु के बारे में काफी नॉलेज हो गई थी चर्च से, जहां वचन सिखाए जाते थे, कुछ शिक्षाएं सही थी कुछ गलत थी, लेकिन काफी कुछ बाइबल का अंदर चला गया था। लेकिन जो मुख्य बात है सुसमाचार की, कि अपने जीवन को देखकर पापों को समझना और उससे मन फिराना, और ये कहना कि प्रभु क्षमा कर मेरे पापों को, तूने बलिदान दिया मेरे लिए, अब से मैं तेरे बताए मार्ग पर ही चलूंगा, सीधे सच्चे मार्ग पर। ऐसा आपने नहीं किया था अभी तक, पापों में जी रहे थे आप। ऐसा मुझे पता लगा था। ऐसा नहीं था कि पास्टर ने नहीं बताया था, उन्होंने बताया था मुझे, लेकिन मैं नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं अपने पाप में ही फंसा हुआ था। तो जब तक मैंने माना ही नहीं सबको, तो और मैंने कोविड के बाद से चर्च जाना भी छोड़ दिया था। मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई चर्च में। तो चर्च छोड़ा था मैंने साउंड की वजह से, बेसिकली जो मेरा काम था, मैंने अपने काम के कारण चर्च को ही छोड़ दिया था, और मेरा नुकसान हो रहा था एक तरह से, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम जब मैं ये सोच रहा था कि प्रभु मैंने क्या काम गलत किया है, क्या गलती हो रही है मेरे से, कहाँ पर मैं गलत हूँ, तो वहां पर काफी सारे पाप मेरे सामने एक एक करके आते रहे। कि गालियां देना, बात बात पे गाली देना, और जिस जहां पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लेना और गंदे मजाक करना, लड़कियों की तरफ गंदी निगाह से देखना, ये सारा कुछ था मेरे जीवन में। तो इसके बाद में मैंने एक बार अपनी मम्मी से कहा कि आप बोलते हैं कि यीशु आपको जीवन दे रहा है और यीशु ने आपको स्वर्ग राज्य के लिए बुलाया है, आपकी बुलाहट है ना, तो मेरी बुलाहट क्या है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने आपकी एक वीडियो दिखाई मुझे, तो बोला कि देखिए सभी चुने हुए हैं, है ना, जिसको जो काम करना है वो प्रभु उसको अपने आप दिखाता है। तो मेरे को लगा कि शायद मैं गलत हूँ यहाँ पर, कि आपकी यही मेरी बुलाहट को बुलाहट। कैसे पहचाने आप? हाँ, कैसे बाहुट को पहचाने, हम्म। क्योंकि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा। मतलब यीशु हम्म। को मैं मानना स्टार्ट कर दिया हूँ अभी, लेकिन मुझे क्लियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम्म। क्या करूं क्या ना करूं। तो मुझे ये जानना है कि आप फिर यीशु मसीह में आए कैसे, मतलब उद्धार कैसे हुआ, वो कौन सा पॉइंट था? वो यही पॉइंट था कि जब मेरा काम ही नहीं कुछ हो रहा था, काम कुछ हो नहीं रहा था ना, तो उस टाइम पे मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। और मैंने जब प्रार्थना की, एक दिन मैं यही स्टूडियो में बैठा था, जब मैंने प्रार्थना की, तो मैं यीशु से पूछ रहा था कि मैं कहाँ गलत हूँ और मुझे क्या करना चाहिए अब। और मेरे मन में एक सवाल था कि मैं सिर्फ गिटार बजाने दुनिया में नहीं आया हूँ, और मैं सिर्फ म्यूजिक क्रिएट करने के लिए दुनिया में नहीं आया हूँ, मेरा कोई काम होगा यीशु के लिए। तो हम्म। मैंने उस टाइम मतलब प्रार्थना की, और उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट की। तो उत्पत्ति में ही मुझे जवाब मिल गया कि इंसान को प्रभु ने क्यों बनाया, अपनी संगति के लिए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये है कि यार ये सबसे बड़ा पॉइंट है प्रभु के साथ संगति का। ये तो मैंने आज तक कभी नहीं किया। 26 साल की मेरी एज हो गई है, और मैंने आज तक प्रभु को कभी उतना टाइम दिया ही नहीं। मैंने अपने मतलब पूरा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया टोटली। तो उसके बाद मैंने अपना मन बनाया कि अब मैं संडे को चर्च भी जाऊंगा और प्रभु का नाम भी लूंगा, और जो कोई मुझे मिलेगा मैं प्रभु का सुसमाचार भी उसको फैलाऊंगा। और इससे पहले मेरी मम्मी के कहने पर कुछ पैम्फलेट्स थे, कुछ आपके थे, कुछ अन्य चर्चों के भी थे। अन्य चर्चों में कम थे, लेकिन आपके वाले में क्या था कि सिर्फ भगवान का नाम दिया गया था। अपना कुछ वो नहीं था कि हमारी चर्च में आओ हम आपको अच्छा करेंगे चंगा करेंगे। ये बातें मुझे अच्छी लगती थी, इस वजह से मैंने वो पैम्फलेट छपवाए और लोगों में बांट देता था। जो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा करते थे। मम्मी के पार्लर में रखे हुए थे, जो कोई कस्टमर आते थे तो हम उनको दे देते थे फ्री में ऐसे ही कि आप इसको पढ़ो। तो इसके बाद जब मैंने प्रभु को थोड़ा सा संगति देना शुरू किया, तो मैंने एक दिन चर्च जाने का मन बना लिया। जब मैं संडे चर्च पहुंचा तो मुझे वही शोर शराबा लगा। शोर शराबा मतलब म्यूजिक का। अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ कि मैं खुद एक म्यूजिशियन हूँ, और मैं चर्च में ही म्यूजिक प्ले किया करता था। तो मुझे पता है कि किस टाइम कैसा म्यूजिक चलेगा और बंदा रो देगा, और मुझे ये भी पता है किस टाइम कैसा म्यूजिक चलेगा और सामने वाला जो आदमी है वो डांस करना स्टार्ट कर देगा। तो जब पास्टर की अराइविंग होता था स्टेज के ऊपर, जब पास्टर आ रहा है,
तो मैं वही म्यूजिक प्ले करता था जिसमें लोगों में हर्षोल्लास आ रहेगा, वो ऐसे ऐसे करके नाचेंगे कि अब पास्टर आ गया। और जो सामने जिसके पास माइक है आदमी के पास, वो उस टाइम बोलता था कि देखिए यहाँ पर प्रभु का आत्मा आ रहा है, देखिए प्रभु का आत्मा आ रहा है। तो वो प्रभु का आत्मा था या क्या था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर म्यूजिक तो मैं दे रहा था, मुझे पता था कि अगर मैं म्यूजिक बंद कर दूंगा तो लोग नाचना बंद कर देंगे, अभी अभी कुछ नहीं होगा इसके बाद। मतलब बेसिकली ये था कि भावनाओं को उत्तेजित किया जा रहा था म्यूजिक के जरिए, उसके हिसाब से सेटलमेंट होती थी सारी। लेकिन विवेक, मुझे आप थोड़ा संक्षेप में ये बताइए कि चर्च में आपने दोबारा जाना शुरू किया, वो घड़ी कब आई जब आपने रो के अपने पापों को अंगीकार किया और यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और क्यों किया? ये तभी था जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च में दोबारा गया। चर्च में मैं गया, मुझे सब रौला लग रहा था एक तरह से। ठीक है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी स्पीच सुनी हुई थी कि पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आता, पवित्र आत्मा से कैसे भरे, ये भी मैंने सुना था। तो मुझे लग रहा है ये कि गाना गा रहे हैं आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ऐसे तो नहीं आएगा वो। और जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं वो सब डांस कर रहे थे। तब मैं अपने घुटनों पे आया और मुझे अपने पाप दोबारा से याद आने शुरू हो गए एक सेकंड के लिए, कि यार ये तुमने बहुत गलत बात की है, अब इनसे मन फिराना पड़ेगा। तब मैंने वहां पर प्रे की, और प्रे करने के बाद वो सब कुछ वहां पर चल रहा था। मैं फिर घर आ गया। नेक्स्ट संडे में फिर गया, वहां पर एक स्पीच हुई, वहां पर स्पीच हुई कि हॉली स्पिरिट आपको कैसे गाइड करता है या आपको कैसे मिलता है। तो वहां पर जो स्पीकर थे, उन्होंने बोला कि मुझे यार लाइट दिखाई देती है। मुझे लगा ये तो क्या बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो मेरे साथ हुआ ही नहीं। और फिर से वही बात कि आप अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, दूसरी भाषा बोलेंगे ऐसे। तो वो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट संडे मैं जाने वाला था, उससे पहले मेरी पास्टर के साथ एक मीटिंग फिक्स हुई सैटरडे को। तो मैं वहां पर गया, तो वहां पर मेरी उनकी बेटी के साथ बात हुई। तो उन्होंने बोला कि देखिए ये तो होता ही है, सबको परमेश्वर कुछ ना कुछ अलग से दिखाते हैं कि आपको ऐसे हॉली स्पिरिट मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा। मैंने बोला कि नहीं, मुझे अब तक नहीं मिला है। मैं इतना टाइम से चर्च आ रहा हूँ, मैं स्टेज पे भी मैंने बहुत साल काम किया, लेकिन मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे आपको भी यह चाहिए। विश्वास हो गया था कि आपका उद्धार हो चुका, आपने सच्चे मन से अपना मन फिरा लिया था और यीशु को स्वीकार कर लिया था, करेक्ट? मैंने यीशु को स्वीकार किया था, लेकिन मेरे पास अभी वो पॉइंट नहीं था जिससे मैं लोगों को प्रूव कर सकूं या अपने मन को प्रूव कर सकूं। हाँ, लेकिन सच्चे मन से आपने यीशु को बुलाया था ना अपने जीवन में, और जी, ये डिसाइड कर लिया था ना कि आप मुझे पाप नहीं करने, और आपको ये अपने समझ पाप। आ गया था ना कि यीशु ने मेरे लिए बलिदान दिया है मेरे पापों के लिए, जिसको आपने जी, स्वीकार कर लिया था। उसी जी, समय आपका उद्धार हो चुका है और पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। और पवित्र आत्मा ऐसे कोई लाइट आपके माथे पे नहीं डालेगा, कोई अलग से आपको कुछ नहीं, शारीरिक तौर पे कुछ नहीं करेगा। जो हमारी शिक्षाओं में हम बताते हैं, आपका उद्धार तो तभी से हो चुका था क्योंकि आप वहां से बदल चुके थे। अब आपका मन फिराव हो चुका है, अब आपका जीवन बदल चुका है। अब धीरे धीरे आपके पाप अपने आप हट जाएंगे, जो आपने भी महसूस किया। तो जो आपने गवाही मुझे बताई थी कि यहां से आपका जीवन मुड़ गया था पूरा, यहां से फिर धीरे धीरे करके आपको दिखने लगे पाप क्या होते हैं, वहां से आप अलग होने लगे। और जाहिर सी बात है कि आपके मम्मी डैडी तो बिलीवर थे, मम्मी तो खासकर। मम्मी का भी आपने मुझे बताया कि पहले तो वो हमारे वीडियोस नहीं देखते थे, है ना, लेकिन फिर जी, अचानक देखने लगे वो वीडियोस, और फिर वो निरंतर देखने लगे। तो जाहिर सी बात है कि वचन में बढ़ने लगे। तो जी, वो भी आपके लिए प्रे कर रहे होंगे कि हमारा बेटा बिल्कुल। गलत रास्ते पे है, प्रभु इसको राह दिखा। तो वो प्रार्थना सच्चे मन से की हुई आपके जीवन में काम कर रही थी, जो आपको पता नहीं थी। ठीक है, तो जी, यहां तो मुझे समझ आ गया। क्योंकि हमें संक्षेप में बताइए कि जब आपका आप जीवन बदल गया, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपको पता था कि आप यीशु से जुड़ चुके हो, फिर उसका क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ आपके जीवन में? उसका लाभ तो यही हुआ है कि अब मैं, मुझे ये पता है कि जब, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं नेक्स्ट डे पास्टर से मिला था तब हुआ क्या। मैंने उनको बोला कि मैं अभी बहुत विश्वास में हो चुका हूँ, और मुझे इतना विश्वास है कि अगर मैं अभी मर जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ मरूंगा तो मेरी आंखें ईश्वर के पास खुल जाएंगी, ईश्वर के पास खुलेंगी। और मुझे बड़ी अंदर से एक ऐसा हो रहा है कि मैं यीशु को कब मिलूंगा ऐसे, है ना, मैं कब जाके यीशु को देख पाऊंगा, कब मिल पाऊंगा फिजिकली ऐसे, है ना। तो उन्होंने मुझे एकदम से बोल दिया कि तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया कि मैं स्वर्ग में क्यों नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि तुम तो चर्च नहीं आ रहे। मैंने बोला चर्च नहीं आ रहा तो क्या स्वर्ग में नहीं जाऊंगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ, चर्च ना आना मतलब आप प्रभु का नियम तोड़ रहे हैं, तो नियम तोड़ना मतलब आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो तब मैं एकदम से इतना निराश हो गया कि मैं बहुत रोया घर में आके। मुझे एक दिन पूरा चैन नहीं मिला। और फिर मैंने आपको एक मैसेज किया कि मैं क्या करूं अभी, कि मेरे पास्टर ने तो बोल दिया आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मैं यीशु के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मेरा क्या होगा। तो आपकी तरफ से एक मैसेज आया कि क्या आपका उद्धार हो गया है, कैसे पता लगा आपको, ऐसा कुछ टाइटल था उसका।
जब मैंने वो सुना तो मुझे एकदम से एक तसल्ली हो गई कि मेरा उद्धार तो उसी टाइम हो गया था जब मैंने यीशु के सामने अपने पापों का अंगीकार किया और उनको छोड़ दिया। तो तब से मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई लाइट आ रही है, या ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई मुझे अलौकिक शक्ति का कुछ हो रहा है। लेकिन एक काम ऐसा हुआ कि मुझे अब ऐसा रहता है कि यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मैं गलत काम सोचने पर भी सोच नहीं पा रहा हूँ अभी। अभी मेरे थोड़े दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। गवाही छोटी सी है, ज्यादा टाइम लूंगा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रभु ने मेरी हेल्प की, और उस आदमी ने मुझे, वो गवर्नमेंट का आदमी था, उसने मुझे 45,000 रुपये दिए। ठीक है, तो एक्सीडेंट के बाद उसने मुझे पैसे दे दिए। तो मुझे ये था कि अब ये पैसे जितने मेरी गाड़ी के ऊपर यूज होंगे वो मैं यूज करूंगा, बाकी मैं उस इंसान को वापस कर दूंगा और उसको बोलूंगा कि यीशु ने मुझे कहा है कि ये पैसे आपके हैं और ये मैं आपको वापस करूं, है ना। जितना मेरा नुकसान था वो इस पैसे से हो गया। अब मुझे ये लगता है कि इस टाइप का जो चेंजेस है वो हाँ, सिर्फ पवित्र आत्मा की तरफ से हो सकता है, कि करेक्ट, आम लोग इस चीज को समझते नहीं है। और वेरी गुड, जब मैं वेरी गाली नाइस। देता हूँ, जी, जब मैं गाली देता हूँ तो जो वो रुक रहा है वहां पर, गाली जो मेरा मन बोल रहा है कि गाली नहीं देनी है, वो पवित्र आत्मा की वजह से है। और किसी को अगर मैं रूडली बोल रहा हूँ तो वह एकदम से चुप हो रहा हूँ, नहीं रूडली नहीं बोलना यार। घर में अगर बोल रहा हूँ, ऊंचे से बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये मैंने गलत बोला। जैसे पापा को बोलता था, ऊंची आवाज में बोल देता था कि ये आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो अब मैं अगर बोलूं तो मुझे एकदम से लगता है यार यहाँ पे गलत किया, पापा ये सॉरी बोलो। तो वो मुझे पवित्र आत्मा सिखा रहा है धीरे धीरे बढ़ना, और वचन में आपकी आगे शिक्षाओं के बढ़ना। द्वारा बढ़ रहा तो विवेक बेसिकली यही हुआ। देखो, पवित्र आत्मा जो आपको बताता है गलातियों का 5:23-24 में कि पवित्र आत्मा के जब दान मिलते हैं और पवित्र आत्मा से जो आपका जीवन बदलता है, आपके मन में प्रेम आता है, सच्चाई आती है, ईमानदारी आती है, दया आती है, कृपा आती है, ये सबूत है आपके उद्धार का। आप चर्च कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, नियम कोई गलती से टूटा नहीं टूटा, इन सब पर आधारित नहीं है, कर्मों पर आधारित नहीं है। हमारा उद्धार अनुग्रह पर आधारित है और सच्चे मन फिराव पर आधारित है। वो आपका हो चुका था। ये आपको खुद प्रभु ने सिखा दिया कि आपका उद्धार हो चुका है, क्योंकि आपका जीवन इस तरीके से बदल रहा था। तो जितने पुराना जीवन था पाप का, देखा कैसे हट गया एकदम से बोझ सारा। और जाहिर सी बात है कि जो दोस्त पाप में आपके साथ थे वो धीरे धीरे वो भी हटने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये तो बदल गया, आप साधु संत बन गया। ये महसूस किया था है। आपने? जी, ये भी किया था। और जब भी वो मेरे पास आते थे तो मैं सिर्फ यीशु की बातें करता था, हाँ, पौलुस की बातें करता था, यूसुफ के बारे में बताता था कि वो बच्चा था, ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ। तो वो बोलते यार तू ऐसा कर, तू तो स्पीचर बन जा, मतलब तू तो प्रभु का प्रचारक बन जा। तो मैं सोचा ये प्रचारक करने की क्या बात है, वो तो हमें प्रभु ने बोला ही है कि सुसमाचार का प्रचार करो। हाँ। तो विवेक, अब आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा समय खत्म हो गया है, कि हमारे वीडियो से, यूट्यूब चैनल से, वेबसाइट से आपको कुछ याद हो कि क्या लाभ हुआ आपको? वीडियो से मुझे तो ये लाभ हुआ कि मुझे जो मेरा गलत नॉलेज था पवित्र आत्मा को लेकर, और मेरा मन भी यही बोलता था कि ये तो पखंड है एक तरह से, तो वो एकदम से पूरा क्लियर हो गया कि सचमुच में वो पखंड था। और अब जो जिस ट्रैक पे मैं हूँ वो क्लियर है, वो अच्छा है, वो सच्चा है, क्योंकि मेरा मन इस चीज की गवाही दे रहा है। क्योंकि जब तक मैंने आपके वो वीडियोस नहीं देखे थे तब तक मैं क्लियर नहीं था। मैं धन का प्रलोभी था, तो मैंने एक पास्टर का वीडियो देखा था, और आपका वीडियो भी सेम टू सेम वैसा ही था कि धन के प्रलोभी नहीं होना है। धन एक साइड पे है, प्रभु के पीछे चलो तो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ लेने के लिए प्रभु के पास नहीं जाना है। प्रभु है, जिंदा है, उसने हमारे लिए जान दी है, इसलिए हमने उसकी तरफ जाना है, उसके प्रेम के पीछे जाना है। तो ये सारी चीजें बाद में रह जाती हैं। तो ये सीखने को मिला है कि पैसे के पीछे नहीं जाना है, पहली बात तो। क्या आपको ये क्लियर हो गया था कि उद्धार कभी खो नहीं सकता आपका? जी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मेरा उद्धार कभी भी खो नहीं सकता। तो विवेक, फिर मुख्य बात जो है वो ये है कि आपके जो मम्मी डैडी थे पहले मूर्ति पूजक थे, फिर उन्होंने यीशु को जाना, वो यीशु के पास जाने लगे, लेकिन एक अन्य भगवान की तरह। उनको उद्धार का मतलब पता नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो वचन में बढ़ने लगे, तो एक समय आया जब उन्होंने यीशु को ही अपना एकमात्र उद्धारकर्ता और परमेश्वर स्वीकार किया, अपने पापों से मन फिराकर। वहां से उनका उद्धार तो हो गया, लेकिन आप जैसे बड़े हो रहे थे सांसारिक तरीके से, फिर एक समय आपका भी आया जब आपने सच्चे मन से यीशु को स्वीकार किया, आपका भी उद्धार हो गया, पूरे परिवार का उद्धार हो गया है। तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आए। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि इनकी उम्र भी कुछ भी नहीं है, 26 साल। और 26 साल में इनको प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया। तो सिखाने वाला तो मैं नहीं हूं, सिखाने वाला तो पवित्र आत्मा है। हमारा काम तो सिर्फ बाइबल के संदेश देना है। जो खुले मन से सुनता है उन शब्दों को और ये समझता है कि हाँ, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है और वो सच्चा परमेश्वर वही है यीशु मसीह जिसने बलिदान दिया, वो स्वीकार कर लेता, अपने पापों से मन फिरा लेता, उसका जीवन बदल जाता है।
तो आज की ये वाली इंटरव्यू भी हमें यहीं पर खत्म करनी है। तो इसी तरह हम आपसे और बात करेंगे आगे भी और बहुत कुछ जानेंगे। तो फिलहाल के लिए यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन।